आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसके 3-4 दिन पहले एक फैसला आया है हरीश राणा के संबंध में कि उसको इच्छा मृत्यु दिया जाए। सवाल ये उठता है कि हरीश राणा ने तो खुद तो मांगा नहीं कि इच्छा मृत्यु मुझे चाहिए, मांगा उसके माँ बाप ने, और जो याचिका दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह सकता था कि आखिरी सांस तक इनकी दवा होनी चाहिए, और सरकार को भी वो आर्डर कर सकते थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकता था कि जब तक इनकी ज़िंदगी है तब तक आखिरी सांस तक दवा होनी चाहिए, हर संभव कोशिश किया जाना चाहिए। रही बात कि जो व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, या 13 साल मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता किसी से, उसकी इच्छा क्या और इजाज़त क्या। कौन सा ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है कि जो जीना नहीं चाहता है। आप कहीं भी जाइए, किसी कंडीशन में हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, तो उससे भी आप अगर पूछेंगे कि क्या सर आप जीना चाहते हैं, तो उसका एक ही जवाब होगा, हाँ मैं जीना चाहता हूँ। तो जहाँ लोग जीना चाहते हैं तो उसको इच्छा मृत्यु देने का क्या ऐसा कौन सा हो सुप्रीम कोर्ट ने तीर मार दिया। सुप्रीम कोर्ट को और दिल दिखाना चाहिए था कि उसके माँ बाप हरीश राणा जी के, जो पिछले 13 साल से परेशान हैं, सब कुछ उनका बेटे के इलाज में घर मकान जो भी उनकी पूंजी थी सब ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं। तो अगर कोई माँ बाप याचिका लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले किसी चीज़ को तो वेरीफाई करता है कि आखिर किस वजह से, किस पोजीशन में ऐसा वो कर रहे हैं, किस हाल में आदमी ऐसा कह रहा है, उसके हालत की समीक्षा करते और उसको अच्छा से अच्छा उपचार हेतु भेजते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। जहाँ हर संभव मरने वाला व्यक्ति प्रयास करता है, हर आखिरी प्रयास करता है, हर जीना चाहता है, और जीने वाले आदमी के साथ इच्छा क्या और उसकी गैर इच्छा क्या। आज इस बात से लोग दुखी हैं कि एक वैद्य जी भी आए थे जो भीलवाड़ा के थे, 62 वर्षीय वैद्य जी। तो वैद्य जी ने कहा कि मुझे कुछ टाइम दीजिए और मैं जो पुड़िया लाया हूँ जो इलाज के लिए, उससे हरीश राणा जी ठीक हो सकते हैं, चाहें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो इसको जांच करा सकते हैं। 6 घंटा वो वैद्य जी बैठे रहे, 62 वर्षीय 6 घंटा बैठे रहे कि भेंट हो जाए, लेकिन बाद में वो किसी के माध्यम से वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाए। हरीश राणा जी के पिताजी आए, किस दबाव में, किस वजह से वैद्य जी को वापस कर दिया, इस समझ से परे है। आज आप देख रहे हैं कि लोग तरह तरह से बात कर रहे हैं, हर अपनी सोच को रख रहा है, हर व्यक्ति कहीं से कोई, जैसे आप देखते होंगे कि आप ये कह रहे हैं कि अंगदान, तो अंगदान तो उनका हो सकता है, लेकिन जिसका जीवन इंतज़ार में हो कि अभी इनकी सांस निकले,
और इनके एक एक पार्ट को दूसरे को देने की तैयारी में डॉक्टर लगे हैं। और उस राणा हरीश जी को ये नहीं पता अगला पल उनके साथ क्या होने वाला है। आज भी वही माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी अपराधी को भी सज़ा देता है, मृत्यु दंड देता है, तो भी उसके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है, वह पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं है, और वो कहीं मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। फिटनेस तक उसको किसी तरह से सज़ा तक नहीं दी जा सकती, तो इसे इच्छा मृत्यु आप कैसे दे दिए? ये कौन सी इच्छा मृत्यु है? किस तरह से इच्छा मृत्यु है? सभी जानना चाहते हैं कि उसका पानी बंद कर देना, खाना बंद कर देना, सपोर्ट हटा लेना, दवा बंद कर देना, और बस इंतज़ार है कि इसका प्राण कब निकलेगा। स्वस्थ व्यक्ति का अगर आप खाना पानी इलाज बंद कर दें तो शायद उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इस तरह से मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूँगा कि जो ये फैसला है कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है इस पर, और लोग उठना भी स्वाभाविक है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर इच्छा मृत्यु दिया है, आपको मैं मध्य प्रदेश की घटना बताता हूँ। अभी हाल में एक महिला को मृत घोषित, ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, और उसको लेकर के घर जा रहे थे 100 को, और कहीं उसको धक्का लगा वाहन से और वो महिला जीवित हो उठी। तो ये भी एक डॉक्टर थे। दूसरी घटना आपको बताना चाहूँगा कि एक सल्फास खाया हुआ व्यक्ति को पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दिए कि ये मर गया है, और उसको होश आ गया। जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया था कि मर चुका है, पोस्टमार्टम के लिए सील करके भेज दिया, और वहाँ उसको होश आ गया। वहाँ से वो भाग लिया, और वो ये कह रहा है कि अगर मैं वहाँ से भागा ना होता, मुझे सही समय पर होश ना आया होता, तो मुझे जिंदे पोस्टमार्टम कर देते। तो इस तरह से ये विडम्बना है, प्रश्न तो उठेंगे ही, और उठना स्वाभाविक है। जय हिंद, जय भारत।